हेलो बच्चों, वेलकम टू स्नील एकेडमी। और आज की इस वीडियो में बेटा हम सीखेंगे स्टैट में होने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है तो बेटा आपको स्टैट करना बड़ा ही आसान हो जाता है। फॉर्मूले में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, इसलिए उनके क्वेश्चन जो है गलत होते जाते हैं और स्टैट उनको मुश्किल लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे बेटा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि मीन, मोड और मीडियन अच्छे से समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बेटा आपका मीन क्लियर कर दूं मैं। मीन के लिए बेटा आपके पास दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है अनग्रुप डेटा और एक होता है ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का मतलब जो टेबल में नहीं है। आपको सिंपल शब्दों में अगर याद करना हो तो जो डेटा आपको टेबल में नहीं दे रखा, रैंडमली ऐसे नंबर दिए 1 2 3 4, उसको हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। तो अगर अनग्रुप डेटा है तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब जो भी नंबर आपको दिए हैं उनको ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए, काउंट करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा ग्रुप्ड डेटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना है आपने, इसी पे से क्वेश्चन आएगा। ग्रुप्ड डेटा में बेटा आपको दो तरह से टेबल दिखेंगे। ग्रुप्ड मतलब टेबल फॉर्म में होगा। दो तरह से टेबल देखेंगे बेटा, एक होगा इंटरवल वाला, एक होगा बिना इंटरवल वाला। तो सबसे पहले बिना इंटरवल वाले डेटा को कैसे हैंडल करना है वो देखते हैं। अगर तो बेटा इंटरवल नहीं दिए रखे आपको तो मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, और इसको बोला जाता है बेटा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपको जो पहले नंबर दिए हैं वो आपके एक्स आई है, दूसरे वाला कॉलम जो है वो आपका एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ आई एक्स आई। तो ये वाला कॉलम आपको ऐड करना है और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड करके लिखना। तो बेटा ये जो साइन है इसको कहते हैं समेशन का साइन। ये जिसके साथ भी लग जाएगा उसको आपको ऐड करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर तो बेटा इंटरवल में आपको दे रखा है डेटा तो फिर आपके पास तीन ऑप्शन है इसको सॉल्व करने के, इसका मीन लाने के। पहला तरीका क्या है बेटा, डायरेक्ट मेथड जो अभी पढ़ा। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ये दोनों मेथड बेटा सेम होंगे, बस छोटा सा डिफरेंस है वो आपने समझना है। और एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे बेस्ड आपको पूछा जाता है, या तो बेटा अज्यूम्ड मीन और या फिर स्टेप डेविएशन। तीनों से आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, तीनों में आंसर आपका सेम ही आएगा। अब देखो बेटा, इसमें जो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा तो मेरी कैलकुलेशन जो है बड़ी लंबी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं लगाते। लगा भी सकते हो आप, इससे सॉल्व कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मेथड जो है वो मेंशन नहीं है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, नंबर जो है बड़े 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 आना शुरू हो जाएंगे। नंबर कम करने के लिए मुझे ये वाला मेथड यूज करना होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड। इससे क्या होता है बेटा कि जो मेरी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अज्यूम्ड मीन मेथड में मीन का फॉर्मूला है ए, जिसको हम बोलते हैं बेटा अज्यूम्ड मीन, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई इंटू एच। और यहाँ पे जो डी आई है बेटा वो कैसे कैलकुलेट करना है, एक्स आई माइनस ए। एक्स क्या होते हैं मेरे, मिड पॉइंट। ठीक है, आपको जब भी टेबल वाला इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है तो मिड पॉइंट या फिर एक्स आपको निकालने पड़ते हैं। वो कैसे निकालने बेटा, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2। याद रखिएगा हमेशा इंटरवल प्लस करिए, 2 से डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा बेटा, एक्स आई आएगा या फिर एक्स आएगा। ठीक है, तो डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए इज द अज्यूम्ड मीन। और अज्यूम्ड मीन जो है बेटा वो एक्स की एक वैल्यू है जो आपको सिलेक्ट करनी है, कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप क्या करना है बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने जो नंबर दिखेगा आपको उसी को आप अज्यूम्ड मीन लेना। जैसे यहाँ देखो बेटा सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 4 है तो मैं इसको मान के चलूंगा 1। आप इसको भी ले सकते हो, इस पे ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अज्यूम्ड मीन है, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के सामने वाला ही एक्स लेना। ठीक है, तो डी आई निकालेंगे फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई बेटा एच है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ज्यादा क्लियर होगा। फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना है कि डी आई का मतलब क्या है, कैसे निकलेगा, और ए अज्यूम्ड मीन है ये कैसे निकलेगा, ये आपको याद रखना है। अब इसमें भी थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो लेंथी रहती है। अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन में और कम कर दूं कि मेरे नंबर और छोटे आ जाए तो फिर फॉलो करना है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। सेम फॉर्मूला रहेगा, बस डी आई के बदले में यू आई यूज होगा, और यू आई का फॉर्मूला भी सेम है बेटा एक्स आई माइनस ए, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा, एच। जब आप एच से डिवाइड करोगे तो आपके नंबर जो है वो और छोटे हो जाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाएगी। बस इतना से फर्क है इन दोनों फॉर्मूले में। बाकी ए अज्यूम्ड मीन सेम तरीके से लेना है, और यू आई एक्स आई माइनस ए और डिवाइड बाय एच। एच इज द क्लास साइज जो इन दोनों को माइनस करके आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मोड।
मोड का फॉर्मूला आपके सामने है L प्लस F1 माइनस F0 टू टाइम F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब इसको समझेंगे ये टर्म्स कहां से आती है। सबसे पहले बेटा आपको इसमें क्या निकालनी होती है, मॉडल क्लास। याद रखिएगा जब भी मोड का क्वेश्चन आए तो आपको निकालनी है बेटा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकलेगी, जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाली क्लास, याद रखना उसके सामने वाले इंटरवल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मॉडल क्लास ढूंढनी है बेटा। उसके लिए क्या करना है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको पकड़ना है, उसके सामने जो आपको इंटरवल दिख रहा है या क्लास दिख रही है उसको बोलूंगा मॉडल क्लास। पहला काम तो यही है, मॉडल क्लास मिल गई। अब एल क्या होगा, उस मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, वो एल आ गया। एच इज द क्लास साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब कितना गैप है। ठीक है, जैसे 0 to 10 है तो गैप कितना 10, वो आपका एच हो जाता है। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है अपनी वो है F1, उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्या है F0 और उसके नीचे वाली क्या है F2। तीनों सेलेक्ट होगी, फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे और आंसर आ जाएगा। एकदम आसान काम है। सबसे आसान ही क्या है बेटा, मोड फाइंड करना। लास्ट आता है मीडियन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मीडियन का फॉर्मूला बेटा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, जब मीडियन की बारी आती है तो बेटा आपको मीडियन क्लास ढूंढना रहता है। तो मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं, आपको क्या करना होता है अभी मैं ब्रीफ में बता देता हूं, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे आपको डिटेल में समझाऊंगा कैसे फाइंड करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक तो इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होती है CF, जिसे मैं बोलता हूं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक कॉलम आपको बनाना होता है। ठीक है, एक काम तो ये करना है जब भी आपको मीडियन का क्वेश्चन आए। दूसरा बेटा, मीडियन क्लास कैसे ढूंढनी है, उसके लिए क्या करना है आपको, फाइंड n/2। और n क्या होता है आपका, सिग्मा F5, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी भी है उनको ऐड कर दीजिए और जो भी आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, जो भी आंसर आ गया 2 से डिवाइड करने के बाद अब क्या करना है आपने, मान लीजिए आपका आंसर आ गया 20। आपको क्या करना है, फाइंड करनी है CF जस्ट ग्रेटर देन 20। ठीक है, आपको क्या करना बेटा, सबसे पहले n को 2 से डिवाइड करना है। जो भी आंसर है, मैंने मान लिया कि मेरा आंसर 20 आया, फिर CF वाले कॉलम में जाना है, 20 से बड़ी वाली CF ढूंढनी है। मान लीजिए उससे बड़ी CF कितनी मिलती है आपको, 21। उसके सामने जो इंटरवल दिख रहा है या क्लास दिख रही है वो आपकी मीडियन क्लास है। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि कैसे कैसे फाइंड करना है। L जो है वो मीडियन क्लास की लो लिमिट है। CF जो है वो क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। जो मीडियन क्लास की ऊपर वाली क्लास है उसकी जो आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपकी CF में काउंट होगी। और F जो है वो मीडियन क्लास की अपनी फ्रीक्वेंसी है और H जो है बेटा वो क्लास साइज है। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे डालेंगे और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूले बेटा इतनी है, अगर ये क्लियर है तो 100% श्योर है कि आपकी स्टैट बहुत अच्छी होने वाली है। इसको अच्छे से बेटा याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी करना अच्छे से समझ लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन करेंगे इन पर बेस्ड। और वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।